प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में। आज आप और आपका घराना बड़ी बड़ी आशीष पाएगा। आमीन। क्या आप फेथ करते हैं? ओके, अपने हाथ उठाकर मेरे साथ दुआ करें। प्रभु यीशु, जितने बीमार भाई बहन मुझे सुन रहे हैं वो सब पवित्र आत्मा से भर जाएं और गले की बीमारी से, आँखों की बीमारी से, पेट की बीमारी से, पारिवारिक बीमारी से, हर एक समस्या से छुड़ाए जाएं। पवित्र आत्मा एक एक को छुड़ाए। पवित्र आत्मा एक एक के घर स्वर्गदूत भेजे। प्रभु यीशु मसीह, आपके कलवरी बलिदान को हम आपके पवित्र पवित्र नाम से आपके बच्चों पर अप्लाई करते हैं। होली गोस्ट एक एक को छुए, टच करे, इलाज करे। प्रभु यीशु मसीह के महिमित और जिंदा नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन आमीन। बी स्टिल एंड नाउ दैट आई एम गॉड। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 46 और उसके 10 वचन में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु ने एक दिन वचन में बात की, लोगों से कहा चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ऐसी बहुत बार स्थिति आती है कि एक प्रार्थना करने वाले लड़के के पास, प्रार्थना करने वाली बहन के पास प्रार्थना के शब्द कम पड़ जाते हैं। वो क्या प्रार्थना करे, वो कितनी देर प्रार्थना करे, वो 10 मिनट प्रार्थना करे, 1 घंटा प्रार्थना करे, या फिर वो और ज़्यादा समय प्रार्थना करे, और फिर वो किन शब्दों में प्रार्थना करे कि उसके अंदर पावर आ जाए, हीलिंग आ जाए और उसके द्वारा फिर लोगों पर ग्रेस आ जाए। मोस्टली लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद अपने शब्दों को ही समझ नहीं पाते हमने क्या प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की। तो आज हम इस विषय पर मनन करेंगे कि आप कितनी देर प्रार्थना करें और किन शब्दों में प्रार्थना करें, या प्रभु की छाँव में आप कैसे समय बिता सकते हैं और प्रभु से आप कैसे बात कर सकते हैं और फिर प्रभु आपसे कैसे रिप्लाई देता है। हम इन सारे विषयों में बात करेंगे। आमीन। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। आप जहाँ कहीं सुन रहे हैं आप बहुत ध्यान से वचन को लिखें और प्रभु की महिमा को पाएं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है बी स्टिल एंड नाउ दैट आई एम गॉड। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। आपको चुप हो जाना है और समझना है कि आप कैसे प्रभु के साथ अपना समय बिता सकते हैं, कैसे आप प्रभु की उपस्थिति में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी रह सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ें आप भजन संहिता 94 उसका 11 वचन। वो कहता है यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है। आपकी क्या प्लानिंग है प्रभु उन सबको जानता है। आप किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये भी जानता है। लेकिन मत्ती 9 अध्याय 27 वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक अंधे व्यक्ति से, मैं तेरे लिए क्या करूं। जब अंधा व्यक्ति बार बार चिल्लाता हुआ आ रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। बाइबल कहते हैं भजन संहिता 94 और उसका 11 वचन, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है। लेकिन फिर अंधे ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ, और प्रभु यीशु ने कहा जा तू देखने लग। वचन बताता है बहुत लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन वो पीछे पीछे चिल्लाता जा रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर भारी दया की। आमीन। तो हमें क्या करना है? वचन 66 भजन संहिता 96 और उसका 1 वचन, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ,
हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। ये बात प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 वचन में, भजन संहिता 33 उसके 3 वचन में लिखी है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। तो आपको जब आप प्रार्थना में बैठते, आप चाहते हैं कि मैं आज उपवास हूँ और पूरा दिन प्रार्थना करूँ, या मैं आज आधा दिन उपवास हूँ प्रार्थना करूँ, या मैं अगले 5 दिन उपवास में हूँ प्रार्थना करूँ, है ना, मैं कुछ समय प्रभु के साथ बिताऊँ। तो वचन बताता, पहली बात प्रभु ने क्या कही, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, है ना। परमेश्वर के लिए क्या करो, एक नया गीत गाओ। सर्वशक्तिमान के लिए एक नया गीत गाओ, है ना। हम कैसा गीत गा सकते हैं, आप कैसे कैसे गीत गा सकते हैं प्रभु के लिए, और कितनी तरह के गीत हैं हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। आमीन। तो आप लिखे अपनी डायरी में हमारे पास कैसे कैसे प्रभु की उपस्थिति में गीत है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 5 टाइप के गीत हैं, हालेलुया, जिन्हें हम गा सकते हैं। हालेलुया। कितने टाइप के? 5 टाइप के। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखें 5 टाइप। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको छुएंगे और ब्लेस करेंगे। आज आपकी चंगाई के साथ साथ आपकी उन्नति का दिन है। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप विश्वास करें, प्रभु आपको आपका घर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको अच्छी नौकरी देगा। हालेलुया। लेकिन आप सीखें आप कैसे प्रभु के साथ समय बिताएं। तो हमारे पास कितने टाइप के गीत हैं? 5 टाइप के। हालेलुया। पहला लिखें, महिमा के गीत। कैसे गीत गा सकते हैं हम? प्रभु के महिमा के गीत। कैसे गीत गाएंगे हम? प्रभु के महिमा के गीत। आमीन। प्रभु की महिमा के गीतों में क्या होता है, जो जो काम प्रभु ने किए हैं, आप देखिए 21 अध्याय पढ़िए, 16 अध्याय पढ़िए उत्पत्ति, 22 अध्याय पढ़िए उत्पत्ति। उत्पत्ति 22 अध्याय में एक जगह इसहाक को बलिदान होना था, लेकिन स्वयं परमेश्वर वहाँ भेड़ का इंतज़ाम करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है हाजिरा के, और हाजिरा से स्वर्गदूत बात करता है 16 अध्याय उत्पत्ति में। उत्पत्ति 21 अध्याय में हाजिरा के बेटे के लिए, हाजिरा के लिए प्रभु कुआं खोदता है। आमीन। निर्गमन 3 में प्रभु स्वयं आकर के मूसा को झाड़ी में दर्शन देता है। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 27 अध्याय पढ़ें, 26 अध्याय पढ़ें, 28 अध्याय पढ़ें, तो आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को कैसे इस जगत के पापों के लिए वो पकड़ कर ले गए। फिर प्रभु यीशु को कई जगह पेश किया, फिर उसके कपड़े उतारे गए, उस पर आरोप लगाने के बाद कोड़े बरसाए गए। 39 कोड़े बरसाए गए। प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कील ठोकी गई, हाथों में कील ठोकी गई, छाती में भाला मारा गया। तो ये सब महिमा की बातें आप याद करके गीत के रूप में गा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कमेंट्स में लिखे हालेलुया। प्रभु आज आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। आमीन। आज प्रभु आपको छू कर एक नई आशीष देगा। हालेलुया। आपके घर में प्रभु बात करेगा आपसे। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु ने बात की और क्या कहा। पहला जो गीत आप गा सकते हैं वो महिमा का गीत गा सकते हैं। आमीन। दूसरा गीत आप गाएं, दूसरा गीत आप गाएं आराधना का गीत। हालेलुया। दूसरे टाइप के गीत आप कैसे गा सकते हैं? प्रभु के आराधना के गीत। आमीन। आपको प्रभु की आराधना करनी आनी चाहिए। प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, प्रभु आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे। ये प्रभु की आराधना के गीत हैं। हालेलुया। और वो आराधना के गीतों पर बड़ा फोकस करता है। जब आप आराधना के गीत गाते हैं तब स्वर्ग खुल जाता है,
स्वर्ग के स्वर्गदूत प्रभु की आराधना में दिन रात लगे रहते हैं। आमीन। तीसरे नंबर का गीत आप गा सकते हैं, प्रार्थना के गीत। आमीन। आप कर सकते हैं, प्रभु मुझ पर जिन गीतों में प्रार्थना होती है, जैसे भेज, रूह की अग्नि भेज, उतारा उतारा, है ना, ये सब प्रार्थना के गीत हैं। हालेलुया, है ना। रूह बरसा यहोवा, रूह बरसा, लंगड़े चला प्रभु, है ना, धन की आशीष के गीत, और ये सब प्रार्थना के गीत होते हैं। फिर आप गीत गा सकते हैं, प्रचार का गीत, जिसमें लोगों को भी प्रभु के बारे में प्रकाशन मिले, प्रभु यीशु की नॉलेज मिले। आमीन। और फिर गा सकते हैं आप पश्चाताप के गीत, जिनमें आप पश्चाताप करते हैं, अपने कामों की माफ़ी मांगते हैं, तो उन्हें पश्चाताप के गीत कहते हैं। हालेलुया। तो ये 5 प्रकार के गीत होते हैं जिन्हें आप गा करके प्रभु के सम्मुख बहुत समय से महिमा, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। एक लंबे समय तक आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, एक लंबे समय तक आप प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं। भजन संहिता 94 के 1 में कहता है, हे यहोवा पलटा लेने वाले परमेश्वर, हे पलटा लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा। वो ऐसे प्रार्थना करता है, आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अपना तेज दिखा। जब हम भजन संहिता 92 उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना बहुत भली बात है। आमीन। आप उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आप उसके सामने बैठे और उसके भजन गा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया 5 प्रकार के भजन होते हैं। जब ऐसे आप प्रभु के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं इन सब गीतों के साथ, तो प्रभु बड़ी आशीषें खोल देता है स्वर्ग से। हालेलुया। बाइबिल बताती है, जब हम भजन निर्गमन 15 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए गीत गाए। उन्होंने कहा, हे यहोवा का गीत, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। और वो प्रभु के गीत गा करके बड़ी खुशी मनाता है। आमीन। मेरे साथ पढ़े आप भजन से, निर्गमन 15 अध्याय 2 वचन। हालेलुया। बाइबल कहती है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है ना। कितनी बड़ी बात है, आपके पास एक बहुत बड़ा विषय है। कैसा विषय है? मेरा प्रभु मेरा विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। ये प्रकाशन कैसे आएगा? जब आप बहुत समय प्रभु के सामने उसके गीत गाएंगे। वो ऐसे गीत गा रहा है प्रभु के सामने, उसे सम्मुख देख करके बड़ा खुश हो रहा है प्रभु को। और अगर आपको अपने आपको प्रकट करना है, अपने आप को ऊंचा करना है, तो आपको ये बातें सीखनी होंगी। आमीन। आपका पर्सनली समय जब प्रभु के साथ बीतेगा, तभी आपके ऊपर भेद खुलेंगे, तभी आशीषों की बरसात होगी, तभी ज़िंदगी में नया काम होगा, तभी आप एक निखरे विश्वासी कहलाएंगे, तभी आप अपने आप के साथ साथ दूसरों की भी प्रगति कर पाएंगे। आमीन। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 96 उसका 2 वचन पढ़ते हैं, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो, प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको प्रतिदिन का पैटर्न प्रभु बताता है कि आप प्रतिदिन इस तरह प्रभु की उपस्थिति में जी सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, जी मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ। किसी ने कहा होगा मैं 10 घंटे भी प्रार्थना करता हूँ। किसी ने कहा होगा मैं प्रभु की बहुत उपस्थिति में रहता हूँ। और आप सोचते होंगे, यार ये कैसे हो सकता है ना। आप सोचते होंगे कौन से पर्वत पर रहता है। आप सोचते होंगे शायद इन्होंने अलग इस तरह का घर बनाया होगा। नहीं, आपके पास जैसा भी घर है वो प्रभु का प्यारा घर है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन।
और आपके प्रभु के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कोई दो राहे डरना या फिर घबराना या फिर कुछ और नहीं सोचना। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो अपने कमरे में रहे, आप एक थोड़ा सा अलग रूम अलग कोने में बैठ जाएं, है ना, या दो कमरे हैं तो आप अलग कमरे में बैठ जाएं, लेकिन बैठ जाएं, आमीन, और प्रभु के साथ फिर समय बिताएं। ऐसा नहीं आप बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाएं, हालेलुया बोलें, दूसरों को डिस्टर्ब करें, नहीं। आपका ये पर्सनली मामला है। और आपका प्रभु भजन संहिता 94 में लिखा है कि ना तो उसका कान छोटा है ना उसकी आँख देखना भूलती है। आप जहाँ बैठेंगे प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, गीत गाना शुरू करेंगे, प्रभु अपनी दया की खातिर आपके पास वहीं आ जाएगा। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 95 उसका 2 वचन। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, आमीन। वो वचन कहता है कि आओ हम क्या करें, प्रभु के सामने किस तरह आए, यहोवा का धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। प्रभु आपका भजन सुनना चाहता है, प्रभु आपके भजन पर ध्यान लगाता है, हालेलुया। प्रभु आपके एक एक चीज पर जैसे मनन कर रहा है ना, देख रहा है प्रभु आपको। ये समझे कि पूरा फोकस प्रभु ने आप पर कर रखा है, आमीन। पूरा फोकस यानी केंद्र। एक शब्द होता है सेमा। सेमा का मतलब होता है सुनना, फिर बोलना, फिर उस बात को मानना, या फिर उसी चीज़ के इर्द गिर्द रहना, यानी केंद्र के आसपास ही घूमते रहना। प्रभु भी आपके लिए और आप प्रभु के लिए केंद्र हैं। आप भी घूमकर आप अपने प्रभु में ही रहें, आमीन। और आपका प्रभु भी घूमकर दुनिया में आपके पास ही आता है, हालेलुया। और आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए उन बातों पर भी प्रकाश डालता है जिन्हें आप रिपीट नहीं करते, आमीन। आपकी उन सारी एक्टिविटी पर आशीष देता है जो आप प्रभु में करते हैं। देखें मेरे साथ पढ़ें, जब हम भजन संहिता 94 उसका 11 वचन पढ़ते हैं, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। जब हम नए नियम में इस बात को देखते हैं, पवित्र आत्मा ने क्या बात लिखी, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने लोगों को कैसे प्रेरित किया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने लोगों से क्या बातें की, हालेलुया। देखिए मेरे साथ पढ़े आप याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 और 14 वचन। वहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम में कोई क्या हो, दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, प्रार्थना के गीत गाए, और यदि आनंदित हो तो वो प्रभु के भजन गाए। प्रकाशित वाक्य में भी इस बात पर बहुत प्रभु ने फोकस किया है। जब हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ प्रकाश परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, है ना। जो स्वर्ग में थे प्रभु उनके भजन को सुन रहा था, उनको माप रहा था। आपके भजन को प्रभु मापता है, आमीन। प्रकाशित वाक्य 11:1 के अनुसार प्रभु एक स्वर्गदूत को भेजता है और कहता है, उस कमरे में मेरी बेटी गीत गा रही है, उस घर में मेरा बेटा गीत गा रहा है, वहाँ पर मेरा बच्चा बैठा है, मैं जाऊँगा। और प्रकाशित वाक्य के अनुसार 11:1 के वो स्वर्गदूत आकर उसे मापता है, उसके आसपास की चीज़ों को देखता है। इब्रानियों 2 अध्याय का 12 वचन बात करता है, प्रभु ने कहा, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। भजन संहिता 22 अध्याय के 22 वचन में भी वो इस बात पर पूरा फोकस, आमीन, पूरा फोकस, हालेलुया, पूरे दम के साथ बात को कहता है,
मैं उस पर भरोसा रखूँगा और फिर वह देख मैं उन बच्चों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि ये बात मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ मेरे जो प्रभु ने बच्चे दिए हैं वो सब भी जुड़े हुए हैं। आमीन। कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 वचन, इफिसियों 5 अध्याय 19 वचन, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 वचन, वो कहता है जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, पहले क्या होना चाहिए प्रभु के लिए? भजन, उपदेश, अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषाओं का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और जो भी आप ये भजन गाते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप हमेशा अपने में बटोर कर रखें। हालेलुया। प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, आपको बढ़ाएगा। कैसे? जब आप प्रभु में ऐसे संभलते हैं, जब आप प्रभु में ऐसे चलते हैं, जब आप प्रभु में ऐसे ऊंची बातें करते हैं, जब आप प्रभु में ऐसे जागृत रहते हैं, जब आप प्रभु में ऐसे समय बिताते हैं। हालेलुया। वचन बताता है, पढ़े मेरे साथ इफिसियों 5 अध्याय 19 वचन, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहा करो। कुलुस्सियों 3 अध्याय 16 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। है ना? ये प्रभु ने नए नियम में लोगों को बताया कि क्या करो, तुम परमेश्वर के लिए ऐसे करो। और अगर आपके पास बजाने के लिए झांझ है, या फिर आपके पास मंजीरा है, ढोलक है, या फिर आपके पास ऑर्गेनियम है, गिटार है, ऐसी चीज़ें भी आप अपने घर में ज़रूर रखें। हालेलुया। और ऐसी चीज़ों से आप क्या करते हैं? जब म्यूज़िक के साथ प्रभु की आराधना करते हैं तो एक अलग ही प्रभु की उपस्थिति उतर आती है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसका 11 से लेकर के 14 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आपस में हेमौन, यदुतून, सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियाँ, वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुर्रियाँ बजा रहे थे। और जब तुर्रियाँ बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुर्रियाँ, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। कई बार बच्चों को, बहनों को पता नहीं होता हम किस तरह परमेश्वर की स्तुति करें। है ना? वचन में लिखा है वो इतने सारे, आप भी ताड़ियाँ बजाकर कुछ समय यही कह सकते हैं, हालेलुया, प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। जब आप इस तरह मूवमेंट करते हैं, भजनकार भजन 136 में 26 बार 27 बार इसी बात को दोहराता है कि प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। बाइबल बताती है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 21 वचन 22 वचन पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बातों का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो उस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में तुम जिससे नहीं जानते उसका भजन करते हो।
और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रभु ने इस बात पर फोकस दिया कि तुम्हें सही भजन करना है। आमीन। आपके समय को आप प्रभु में कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको भजनों के माध्यम से प्रार्थना करना, पश्चाताप करना, महिमा करना, धन्यवाद करना, है ना, 5 तरीके से आप लगातार भजन करके प्रभु के प्रकाशन में चल सकते हैं। पहला महिमा के गीत, आराधना के गीत, प्रार्थना के गीत, प्रचार के गीत, पश्चाताप के गीत, ये सब गा करके आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी स्वयं कुछ भजन गाए हैं। जब हम मत्ती 26 अध्याय का 30 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अगर हम 26 अध्याय 26 से पढ़ें तो देखो क्या लिखा है, पढ़े मेरे साथ। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में न्याय न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। प्रभु यीशु ने वहाँ पर भजन गाए। इसी बात को हम मरकुस 14 अध्याय के 26 वचन में और लुका 20 अध्याय के 42 वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये भजन गाए। यशाया को प्रभु ने क्या दर्शन दिया, जब हम यशाया 51 अध्याय का 3 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। अगर आप इसी वचन को अपोजिट पढ़ें, उल्टा पढ़ें, तो कैसे प्रकाशन होगा। प्रभु का वचन कहता है, जब आप भजन गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तो वहाँ पर आनंद और हर्ष आएगा। प्रभु आपके घर को अदन की वाटिका बनाएगा, आपके खंडरों में शांति होगी, आपके घरों में शांति होगी। वो शांति जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं, भजन करते हैं, ऐसे होगा। और यशाया 51 अध्याय और उसका 3 वचन एक प्रतिज्ञा भी है आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके पूरे जितने लोग भजन करने को शरीक होंगे उन सब के लिए। आमीन। यशाया की पुस्तक कहती है 12 अध्याय 2 वचन, देख परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा, न थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। आमीन। ये कॉन्फिडेंस करना है आपने। वो कहता है मेरे भजन का विषय क्या है, यहोवा है। मूसा ने भी निर्गमन 15 अध्याय 1 से 3 में यही बात कहा, मेरे भजन का विषय मेरा यहोवा है। आपके भजन का विषय भी आपका प्रभु ही होना चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति में आदमी क्या प्रार्थना करे जब प्रार्थना के शब्द खत्म हो जाए। उस स्थिति में आदमी, बहने, बच्चे प्रभु की महिमा के गीत गाएं, पश्चाताप के गीत गाएं, प्रार्थना के गीत गाएं। आमीन। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपके ऊपर प्रकाश दे। लॉर्ड जीसस, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन सब की लाइफ को टच करो, हील करो, टच करो, हील करो। आप अपने हर बीमार पर हाथ रख लें। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों को आज प्रभु बड़ी सफलता की बात बता रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों के लिए प्रभु बड़े रास्ते खोल रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपके ऊपर प्रकाशन भेज रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपके आसपास बड़ी सुविधाएं भेज रहा है। होली गॉस्ट टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से टच करे और हील करे। In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. God bless you, dear family.